हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। तो हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1। अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हुई थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। री डी जेनेरियो अर्थ समिट जो हुई थी 1992 में, वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने एजेंडा 21 का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और अगर अभी तक आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे हमने सारे लिंक्स दिए हैं, प्लीज़ गो एंड वॉच इट। आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। ओके, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा, लैंड रिसोर्स। आप सब लोग जानते हो कि लैंड जो है कितना इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए, जिस पर हम रहते हैं, ठीक है, जिसमें हम सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं, हम अपनी सारी एक्टिविटीज़। तो लैंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है। इसे हम लिथोस्फेयर भी कहते हैं। और लैंड जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। ये इसके ऊपर हम अपनी सारी नेचुरल वेजिटेशन होती है, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ सारी लैंड के ऊपर ही एग्जिस्ट करती है। सारी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, सब कुछ लैंड पर हम करते हैं। ओके, राइट। अब जो इंडिया जो है, हम इंडिया में या वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो एक बहुत वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स है। रिलीफ फीचर्स मीन्स कि इंडिया में जो है हम मेनली माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैलीज, आइलैंड, ये सब देखते हैं, राइट। और ये हम वर्ल्ड लेवल पे भी देखते हैं। अब ये जो लैंड, जो हम इतने सारे रिलीफ फीचर्स हैं इंडिया में, तो इस लैंड को सही तरीके से यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जो प्लेन लैंड है, जो अच्छी फर्टाइल लैंड है, वहाँ पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। जो इतनी अच्छी लैंड नहीं है वहाँ हम इंडस्ट्री बना सकते हैं, पर इंडस्ट्री बनाने के लिए भी अपनी कुछ ज़रूरतें होती है। आप लोग जैसा कि पढ़ चुके हैं कि पास में ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, कोई वाटर का प्रबंध होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया में माउंटेन्स जो है 30% है। जो टोटल कंट्री का जो सरफेस एरिया है उसमें 30% जो है आपका माउंटेन एरिया ने कवर कर रखा है। उसके बाद कुछ रिवर्स हैं। हमने इंडिया में बहुत अच्छी रिवर्स हैं। कुछ है सीजनल रिवर्स, तो है कुछ जो हमें एनुअल, जो पूरा एनुअली जिनमें पानी रहता है, राइट। तो गंगा, इंडस, साउथ में अगर हम बात करें कावेरी, नर्मदा, तापी, गोदावरी, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा ईस्ट की साइड, तो बहुत अच्छी रिवर्स हैं जो कि हर रीजन में है हमारे पास, ठीक है। एंड उसका जो पानी है वो बहुत सारे जो स्टेट्स पर है कवर कर रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो माउंटेन एरिया है या जो ये हमारे रिवर हैं, इसकी वजह से हमारा टूरिज़्म और इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट भी बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद हमारी कंट्री में प्लेट्यू रीजन की अगर हम बात करें तो वो है 27%, जहाँ पे बहुत अच्छे मिनरल्स मिलते हैं और फॉरेस्ट मिलते हैं, राइट। तो लैंड जो है हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है और इंडिया में बहुत वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स है जिसे हम लैंड को और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, लैंड का यूटिलाइजेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो लैंड रिसोर्स, जैसा कि हमने पढ़ा अभी तक कि बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो हमने लैंड का यूटिलाइजेशन हम इन हेडिंग्स के अंदर करते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट एरिया के अंडर हमने बांटा हुआ है। फिर हमने बांटा हुआ है जो लैंड जो कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं होती, या तो वो बैरन लैंड के अंदर आ जाती है, वेस्ट लैंड के अंदर आ जाती है, ठीक है। बैरन लैंड जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं हो सकती है, जो हमने नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए रखा हुआ है, जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, राइट। नेक्स्ट कैटेगरी है अदर कल्टीवेटेड लैंड। जो फैलो लैंड को हमने, जो खाली पड़ी हुई लैंड है, हमने उसको इस कैटेगरी से बाहर रखा है, राइट। अब इसके अंदर हम लोग कल्टीवेशन के अलावा अनकल्टीवेटेड लैंड है, तो उसके अलावा हम क्या करते हैं यहाँ पे, पैस्टर्स, परमानेंट पैस्टर्स, गेजिंग लैंड,
यहाँ पे मिसलेनियस ट्री की कैटेगरी में हमने डाला हुआ है। ये आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लैंड को कैसे यूटिलाइज करते हैं, हमने किन कैटेगरीज में उनको बांट रखा है। ठीक है, फिर आता है फैलो लैंड, जिसमें कि है करंट फैलो लैंड। ठीक है, और जो फैलो लैंड जो बहुत सालों से यानी 5 साल करीब हो गए हैं, तो अदर देन करंट फैलो लैंड में हमने उसको डिवाइड कर रखा है। फिर आता है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया जो है उसमें आता है एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मतलब वो हम उस पर एक साल में खेतीबाड़ी करते रहते हैं, तो वो आता है नेट सोन एरिया में। तो ये लैंड का इस तरह से हमारा यूटिलाइजेशन होता है। तो ये ब्रॉड कैटेगरीज है, आप इसको अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं, बट इस एज सच इस पर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, ये बस आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मेजर। तो हम सब जानते हैं कि लैंड कितना इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, हम पढ़ते आ रहे हैं। अभी भी मैंने कितनी बार 4 बार लाइन बोल दी है ना, पूरी वीडियो में यही बोला कि लैंड बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और एज अ इंडिविजुअल हमें इसे सेव भी करना चाहिए, हमें भी इसी का कुछ मेजर। तो हम सब जानते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितनी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लैंड जो है ख़राब होती जा रही है, राइट। हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, उस पर माइनिंग कर रहे हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रही है। तो इस तरीके से ना हमारी लैंड की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है, राइट। ओनली बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। हम माइनिंग करते हैं वहाँ पे, तो उसे अच्छे से बंद नहीं करते हैं, वो एरिया ऐसा ही पड़ा रहता है, जिसकी वजह से हम आगे उस लैंड पे और कोई काम भी नहीं कर सकते, राइट। तो अब इसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, पर ऑब्वियसली हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन भी होता है, और वो सॉल्यूशन ये है कि हम पेड़ अगर काट रहे हैं, पहली बात तो हमें काटने नहीं चाहिए हमें पेड़, सॉरी। तो अगर हम कट कर रहे हैं, हमारी इंडिविजुअल नीड्स, हमारी सोसाइटी की नीड्स इतनी बढ़ती जा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, यानी पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं। ठीक है, प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लांट करें, राइट। प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए गेजिंग एक्टिविटीज़ का, राइट, क्योंकि इंडिया में गेजिंग बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है आपको शेल्टर बेल्ट्स। आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा शेल्टर बेल्ट्स के बारे में, इससे सॉइल इरोजन कम होता है। तो हमें शेल्टर बेल्ट्स जो है प्लांट्स जहाँ पर हम ग्रो कर रहे हैं या जहाँ पे लैंड ऐसे ही है, वहाँ पर हमें शेल्टर बेल्ट्स लगानी चाहिए, ठीक है, जो कि ओवर गेजिंग को जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। उसके बाद जो है हम प्रॉपर एक तरीके से हम जो वेस्ट लैंड है हमें उस पर क्या करना चाहिए, हमें उस बारे में ध्यान देना चाहिए, राइट। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़। अब माइनिंग कितनी ज़रूरी है, तभी तो हम जो है जो मेटल्स हैं हमारे यूज़ के वो हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, पर अगर हम उस पर एक सही तरीके से हम माइनिंग करें तो वो बहुत ज़रूरी है। सो कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरियाज। सो जैसा कि हम देखते हैं कि जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होती है वहाँ आसपास कोई पानी होता है। हम बात करते हैं गंगा इतनी वहाँ पर वेस्ट है, यमुना रिवर कितनी ख़राब होती जा रही है, उसकी क्वालिटी, पानी की क्वालिटी तो कैसे होती जा रही है, क्योंकि जो आसपास जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना सारा वेस्ट कहाँ करती हैं, वाटर बॉडीज़ में छोड़ देती हैं, राइट। तो इस लाइन में बेसिकली यही आपको बताया जा रहा है कि जो इंडस्ट्री का जो वेस्ट है हमें उसको सही तरीके से अगर हम पानी में डिस्पोज कर रहे हैं तो उस पानी का सही तरीके से आगे ट्रीटमेंट होना चाहिए, राइट, जिससे कि पानी हम जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, तो पानी ख़राब ना हो। अब बात करते हैं एयर पॉल्यूशन में भी इंडस्ट्रीज जिम्मेदार हैं। जो सारा धुआं है वो जाकर अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, तो ये जो हम एयर में जो
जो CO2 की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से जो है हमारा कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को भी हानि पहुंची है। पर इधर हम बात कर रहे हैं लैंड के बारे में, तो आप वाटर के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सब अर्बन एरियाज़ की प्रॉब्लम ही बेसिकली यही है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप है, इंडस्ट्रीज़ अपना सारा जो है पानी वाटर में छोड़ती है, जिससे कि पानी की क्वालिटी जो है धीरे धीरे डिग्रेड होती जा रही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।